श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 29 अक्टूबर 2024 से धनतेरस के दिन भूलकर भी मत खरीदना ऐसी 5 वस्तुएं, वरना घर में आ जाएगी कंगाली, माता लक्ष्मी का लगेगा श्राप, माता लक्ष्मी हो जाएंगी क्रोधित। धनतेरस पर यह गलती करने से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए हमारा साथ छोड़ देती है। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन कौन कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर 2024 को पड़ रहा है, जो कि मंगलवार का दिन है। इसी कारण से धनतेरस का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा होती है, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है और धनवंतरी देवता की भी इस दिन विशेष तौर पर पूजा की जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस वाले दिन हम बहुत सारी चीजों की खरीदारी करते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम खरीदते हैं वह 13 गुना हो जाती है। यानी अगर मान लीजिए हमने सोना खरीदा है, तो वह हमें आगे आने वाले समय में हमारे जीवन में 13 गुना अधिक प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से हम जो भी चीज खरीदते हैं वह 13 गुना बढ़ जाती है, और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोग धनतेरस वाले दिन खरीदारी करते हैं। इस दिन सोना, चांदी और भी बहुत सारी चीजों की खरीदारी की जाती है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। खास करके आपने देखा होगा कि झाड़ू, बर्तन, सोने चांदी के आभूषण और भी कई वस्तुओं की इस दिन खरीदारी की जाती है, जिससे हमारे जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा रहे, हमें धन की प्राप्ति हो और कभी भी गरीबी और दरिद्रता का सामना न करना पड़े। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो भूलकर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है और धनतेरस के दिन वे कुछ ऐसी चीजें या सामान खरीद लेते हैं जिसके परिणाम उन्हें अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। देखिए, उनका जो धन होता है वह धीरे धीरे कम होता चला जाता है और उन्हें कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो आपको भी यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो भूलकर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहली उस वस्तु की जिसे आपको धनतेरस के दिन बिल्कुल भी भूलकर नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, वो पहली चीज जो आपको धनतेरस पर नहीं खरीदनी है वह है लोहे की चीज। यानी लोहे की कोई भी वस्तु आपको धनतेरस वाले दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। अब इसके पीछे का कारण जान लेते हैं कि आखिर क्यों लोहे की चीजों को धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। देखिए, लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजें धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन के देवता कुबेर की कृपा प्राप्त नहीं होती है। यानी धन के देवता कुबेर जी की कृपा आपके ऊपर नहीं होती अगर आप धनतेरस के दिन कोई भी लोहे की वस्तु खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग धनतेरस के दिन कोई न कोई वाहन खरीदते हैं जो कि लोहे का बना होता है। तो कभी भी आपको धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर धन कुबेर की कृपा नहीं होगी। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन में कुबेर जी और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो अगर आप भी अब तक यह गलती करते आए हैं तो अब से इस गलती को बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। धनतेरस वाले दिन लोहे की कोई भी चीज आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी है। अब बात कर लेते हैं दूसरी उस वस्तु की जिसे आपको धनतेरस वाले दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, कई लोग धनतेरस पर एल्यूमिनियम के बर्तन खरीदते हैं जो कि इस दिन खरीदने के लिए अशुभ माने जाते हैं। बहुत सारे लोग धनतेरस के शुभ अवसर पर एल्यूमिनियम की चीजें खरीदते हैं, लेकिन आपको बता दें कि एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव बहुत अधिक होता है, जिसे दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। इस शुभ त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप धनतेरस वाले दिन एल्यूमिनियम की कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो आपके जीवन में दुख और दुर्भाग्य बने रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे और कभी भी दुर्भाग्य आपके पीछे न पड़े, आपके जीवन में कोई भी दुख, कष्ट या तकलीफ न आए, तो धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम की कोई भी वस्तु खरीदने से बचें। इसके साथ ही अपने परिवार और दोस्तों को भी इस बात की जानकारी दें ताकि वे भी गलती से
इस दिन एल्यूमिनियम की कोई चीज न खरीदें। अब बात करते हैं एक और वस्तु की, जिसे धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धनतेरस का दिन बहुत शुभ होता है और इस दिन से ही दिवाली का त्योहार शुरू हो जाता है। धनतेरस का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह धन, कुबेर और माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन कुछ चीजें खरीदने से बचना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी और कुबेर की कृपा बनी रहे। अब बात करते हैं धारदार या नुकीली वस्तुओं की, जिन्हें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। इसमें चाकू, कैंची, पिन, सुई जैसी चीजें शामिल हैं। ऐसी नुकीली और धारदार वस्तुएं धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप इन चीजों को खरीदते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी हो सकती है और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यह बातें ध्यान में रखें और भूल कर भी धनतेरस के दिन इन वस्तुओं की खरीदारी न करें, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और आप कंगाली से बच सकें। तो अगर आप अपने जीवन में कंगाली से बचना चाहते हैं तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि नुकीली या धारदार वस्तु आपको भूल कर भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदता है, उसके पास हमेशा कंगाली आती है। ताकि आपके जीवन में कभी भी ऐसा कष्ट न आए, ऐसा दुख न आए, इसलिए आपको यह गलती कभी भी नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं और कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा लोग इसी चीज की खरीदारी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है। बहुत से लोगों को पता होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें यह नहीं पता होता कि कौन सी वस्तुएं खरीदनी हैं और कौन सी नहीं। देखिए, प्लास्टिक का सामान, बहुत कम लोग यह जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन आपको भूलकर भी कोई भी प्लास्टिक की वस्तु नहीं खरीदनी है। यानी प्लास्टिक से बनी कोई भी चीज, जैसे प्लास्टिक की साबुनदानी, बाल्टी या फ्रिज में रखने की बोतल। कई लोग सोचते हैं कि धनतेरस वाले दिन ही पानी की बोतल खरीद लेते हैं, लेकिन यह शुभ नहीं होता। प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदने से घर की सुख समृद्धि दूर हो जाती है। अगर आप धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान खरीदते हैं तो यह आपके घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए दोस्तों, भूल कर भी धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई सामान न खरीदें। अब बात करते हैं एक और वस्तु की, कांच के बर्तन। जी हां दोस्तों, कई लोग धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या कांच की वस्तुएं खरीदते हैं, लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि कांच की कोई भी वस्तु धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप कांच के बर्तन या कांच की अन्य वस्तुएं धनतेरस के दिन खरीदकर घर में लाते हैं तो यह आपके घर की सुख समृद्धि को दूर कर सकती है और धन की कमी ला सकती है। इसके साथ ही स्टील की भी कोई चीज धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि स्टील के बर्तनों को भी धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। बहुत से लोग चीनी मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी की अन्य वस्तुएं भी खरीदते हैं। ध्यान दें कि धनतेरस के दिन कोई भी चीनी मिट्टी से बनी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप चीनी मिट्टी के बर्तन या फिर स्टील के बर्तनों को धनतेरस के दिन खरीदते हैं और अपने घर पर लाते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि लंबे समय तक नहीं टिकती है। इसका कारण यह है कि इन वस्तुओं का जीवन काल बहुत कम होता है और ये बहुत जल्दी टूट जाती हैं। इसीलिए कांच की वस्तु, चीनी मिट्टी की वस्तु या शीशे का कोई भी सामान धनतेरस के दिन घर में नहीं लाना चाहिए। चाहे वो शीशे के बर्तन हो या कोई अन्य कांच से बनी वस्तु, इन चीजों की खरीदारी आपको इस दिन बिल्कुल नहीं करनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन केवल उन्हीं चीजों की खरीदारी करें जो आपके घर में सुख समृद्धि और शुभता लेकर आएं। इसी के साथ हम धन के देवता कुबेर जी और माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में हमेशा अन्न और धन भरा रहे, सुख समृद्धि का वास हो और कभी भी किसी भी प्रकार की कमी न हो। अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में धन, सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का आगमन हो। तो आइए जानते हैं। 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस पर 5 कौड़ी और 5 हरी इलायची घर में रख दें। यह एक ऐसा उपाय है
जिससे आपके भाग्य को चमकने में देर नहीं लगेगी। साल 2024 में धनतेरस पर 100 साल बाद एक अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन और समृद्धि का आगमन अवश्य होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन कौन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए और हरी इलायची और 5 कौड़ी का विशेष उपाय किस तरह से करना है। यह जानकारी आपके भाग्य को चमकाने में मदद करेगी और मां लक्ष्मी की कृपा दिलाएगी। साल 2024 की धनतेरस आपके भाग्य को रातों रात बदल सकती है और आपको धनवान बना सकती है। बस आपको यह उपाय धनतेरस के दिन करना है। इस बार धनतेरस पर 100 साल बाद 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। धन त्रयोदशी, त्रिग्राही योग, त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग, लक्ष्मी नारायण योग और शशि महापुरुष राजयोग। ऐसे शुभ संयोग में 5 कौड़ी और हरी इलायची का यह उपाय आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी धनवान बना सकता है। इस दिन का लाभ उठाएं और अपने भाग्य को चमकाएं। धनतेरस पर बनने वाले लक्ष्मी नारायण योग में किए गए उपाय चमत्कारिक रूप से लाभदायक होते हैं और इस विशेष दिन पर आपके घर में धन की वर्षा हो सकती है, तिजोरी भर सकती है और बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि धनतेरस पर कौन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए। वैसे तो सोना चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन हर कोई सोना चांदी नहीं खरीद सकता। अगर सोना नहीं खरीद सकते तो इस दिन गेहूं जरूर खरीदें। चांदी की जगह पर चावल खरीद सकते हैं। साबुत हल्दी की गांठ जरूर लाएं क्योंकि यह धन की प्राप्ति का प्रतीक है। सूखा धनिया भी खरीदें क्योंकि यह लक्ष्मी को प्रिय है। इसके अलावा तांबे या पीतल से बनी कोई भी वस्तु जैसे पीतल की घंटी भी खरीद सकते हैं क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। लोहे की कोई वस्तु धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। अब जानते हैं 5 कौड़ी और हरी इलायची का उपाय कैसे करना है। इस दिन कौड़ी जरूर खरीद कर लाएं क्योंकि कौड़ी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, जैसे मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं। कौड़ी 14 रत्नों में से एक है, इसलिए इसे घर में रखना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन आपको 5 कौड़ी खरीद कर लानी है। कौड़ी 2 प्रकार की होती है, एक पीली और एक सफेद। अगर आपको पीली कौड़ी मिलती है तो वह बहुत उत्तम है, अन्यथा सफेद कौड़ी भी ले सकते हैं। 5 हरी इलायची इस दिन जरूर लाएं क्योंकि यह माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, जैसे कौड़ी प्रिय है। ध्यान दें कि हरी इलायची खंडित न हो, यानी टूटी हुई न हो। इसके साथ ही एक कलावा मौली भी जरूर खरीद कर लाएं, जो कि रक्षा सूत्र के रूप में शुभ माना जाता है। अब जब आप ये वस्तुएं खरीद लाएं तो धनतेरस के दिन शाम के समय में इनका पूजन करें। सबसे पहले घर के मंदिर में बैठ जाएं और माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं। इस दीपक की बाती लंबी होनी चाहिए और यदि मौली की बाती बना सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर न हो सके तो रुई की बाती भी ले सकते हैं, परंतु लंबी बाती का प्रयोग करें। अब 5 कौड़ियों के ऊपर रोली का तिलक लगाएं और थोड़ा थोड़ा चावल अर्पित करें। हरी इलायची और कौड़ियों को माता लक्ष्मी के सामने अर्पित करें। इसके बाद मौली को घर में जो जल का कलश होता है उसके ऊपर लपेट दें और यह कलश माता लक्ष्मी के सामने रख दें। साथ ही कौड़ी, हरी इलायची और दीपक को भी माता लक्ष्मी के सामने अर्पित कर दें। अब माता लक्ष्मी का यह मंत्र 11 बार बोलें, ओम महालक्ष्म्याय नमः। फिर इस मंत्र को भी 11 बार बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि मंत्र स्मरण में न हो तो आप 11 बार जय श्री हरिविष्णु, जय माता लक्ष्मी भी बोल सकते हैं। पूजन के बाद आप भोग में जो भी अर्पित करना चाहते हैं वह अर्पित करें। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त करने के लिए कई विशेष उपाय किए जाते हैं जो आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन कर सकते हैं। इस बार की धनतेरस पर 5 विशेष योग बन रहे हैं। धन त्रयोदशी, त्रिग्राही योग, त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग, लक्ष्मी नारायण योग और शशि महापुरुष राजयोग। ऐसे शुभ संयोग सैकड़ों वर्षों में एक बार आते हैं और इस दिन किए गए उपाय से भाग्य चमकने की पूरी संभावना होती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए और हरी इलायची और कौड़ी का विशेष उपाय किस प्रकार करना है। धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व है।
परंतु कुछ वस्तुएं विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं। सबसे पहले, इस दिन सोना और चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन यदि आप सोना या चांदी नहीं खरीद सकते तो चिंता की बात नहीं है। आप गेहूं या चावल भी खरीद सकते हैं, जिन्हें माता लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा साबुत हल्दी की गांठ लाना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह भी धन की प्राप्ति का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ साथ सूखा धनिया भी मां लक्ष्मी को अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। तांबे या पीतल से बनी वस्तुएं भी इस दिन खरीदी जा सकती हैं। विशेषकर पीतल की घंटी लाना शुभ माना जाता है। तांबे और पीतल से बनी वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि को आकर्षित करती हैं। ध्यान रहे कि लोहे की कोई भी वस्तु इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह अशुभ मानी जाती है। अब आते हैं 5 कौड़ी और हरी इलायची के विशेष उपाय पर। इस उपाय के लिए 5 कौड़ी और 5 हरी इलायची खरीद कर लानी है। कौड़ी 2 प्रकार की होती है, पीली और सफेद। पीली कौड़ी मिल जाए तो बहुत शुभ है, लेकिन सफेद कौड़ी भी इस्तेमाल की जा सकती है। हरी इलायची और कौड़ी को मां लक्ष्मी के सामने धनतेरस के दिन शाम के समय में रख दें। यह ध्यान रखें कि हरी इलायची खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी वह पूरी तरह से सही स्थिति में होनी चाहिए। इसके साथ ही एक कलावा मौली भी जरूर खरीद कर लाएं, जिसे रक्षा सूत्र के रूप में शुभ माना जाता है। अब धनतेरस के दिन शाम के समय इन वस्तुओं का पूजन करें। घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं। इस दीपक की बाती लंबी होनी चाहिए, और यदि मौली का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह अत्यंत शुभ होगा। यदि यह न हो सके तो रुई की बाती का भी उपयोग किया जा सकता है, परंतु ध्यान रहे कि बाती लंबी होनी चाहिए। 5 कौड़ियों के ऊपर रोली का तिलक करें और हल्का सा चावल अर्पित करें। हरी इलायची और कौड़ियों को मां लक्ष्मी के सामने अर्पित करें। मौली को घर के उस कलश के ऊपर लपेट दें जिसमें जल रखा हो। इस जल का भी पूजन करें और इसे मां लक्ष्मी के समक्ष रखें। अब मां लक्ष्मी का यह मंत्र 11 बार बोलें, ओम महालक्ष्म्याय नमः, और फिर इस मंत्र को भी 11 बार बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि मंत्र याद न हो तो आप 11 बार जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी बोल सकते हैं। पूजन के पश्चात मां लक्ष्मी को मिश्री या शक्कर का भोग अर्पित करें। ध्यान दें कि ये कौड़ी और हरी इलायची दीपावली तक ऐसे ही मां लक्ष्मी के समक्ष रखी रहें। दीपावली के बाद इन कौड़ियों और हरी इलायची को उठाकर पीले या लाल रंग के कपड़े में बांधकर एक छोटी पोटली बना लें। इस पोटली को अपने धन रखने वाले स्थान जैसे कि तिजोरी, संदूक या किसी सुरक्षित स्थान में रखें। धनतेरस पर जो जल आपने मौली धागे के साथ रखा था, उसका छिड़काव छोटी दिवाली वाले दिन पूरे घर में कर दें। इस जल में मां लक्ष्मी की कृपा मानी जाती है, और इसे पूरे घर में छिड़कने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब बात करते हैं अन्य उपायों की। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग विशेष रूप से प्रिय है। यदि मखाने की खीर बना सकें तो यह और भी उत्तम रहेगा, क्योंकि मखाना मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय माना गया है। यदि खीर नहीं बना सकते तो मखाने ही अर्पित कर दें। भगवान कुबेर, जो धन के संचयकर्ता माने जाते हैं, उनका पूजन भी धनतेरस पर विशेष लाभकारी होता है। उन्हें सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं और दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। तिजोरी का भी पूजन करें, चाहे उसमें गहने पैसे हों या ना हों, दीपक दिखाकर पूजन जरूर करें। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी का पूजन करना भी आवश्यक है, जो आरोग्य के देवता हैं। इससे घर में बीमारियों का प्रवेश नहीं होता और सभी का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। उन्हें पीले रंग की मिठाई या गुड़ का भोग अर्पित करें। धनतेरस पर किए गए इन सभी उपायों से मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा आपके घर में बनी रहेगी और आपका जीवन सुख समृद्धि से भरपूर रहेगा। दोस्तों, अगर आप सभी यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज धनतेरस का प्यार दिन है, और धनतेरस का दिन विशेष करके उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होता है जो अपने जीवन की निर्धनता से परेशान है, गरीबी से परेशान है।
जिन लोगों के जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, या जो लोग अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन को प्राप्त कर सकें। अपने घर के जितने भी सदस्य हैं, उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकें। ज्यादा बड़े सपने नहीं, लेकिन उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने जीवन में अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपको हमेशा ही धन को लेकर परेशान रहना पड़ता है। तो देखिए, आज की वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आज की वीडियो में 1 रुपये के सिक्के का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि आपको अपने घर पर करना है। और इतना सरल उपाय है, जितना यह सरल है, इसके लाभ और इसके फायदे उतने ही ज्यादा हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको करना किस समय है और किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीजें लेनी। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि धनतेरस के दिन करना है। अब धनतेरस का जो दिन होता है, यह किसका होता है? मां लक्ष्मी का होता है, और मां लक्ष्मी ही हमें धन देने का काम करती हैं। और अगर आपने मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, फिर जीवन की निर्धनता तो बहुत जल्दी दूर होगी ही होगी। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको एक सिक्का लेना है। तो आपको जो माता रानी का सिक्का मिल जाए तो और बढ़िया है, मतलब जिसमें माता लक्ष्मी का फोटो बना होता है। नहीं तो आप 1 रुपये का सिक्का लेना है। आपको साबुन या फिर सर्फ से अच्छी तरीके से उसे साफ कर लेना है, क्योंकि आपको इसे पूजा में रखना है। 1 रुपये का सिक्का ले लिया। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। लंबी बाती का दीपक यहां पर आपको तैयार करना है। और बाती जो आप लगाएंगे वह कलावे की बाती लगानी है। आपको रुई की बाती नहीं लगानी है। देखिए, कलावा जो मौली धागा होता है, हम अपने हाथ पर बांधते हैं। जब कथा वगैरह घर में होती है, वही धागा लेना है और थोड़ा सा उसे तोड़ लेंगे। थोड़ा लंबा सा धागा आपको लेना है, जिससे कि उसकी लंबी बाती आसानी से बन सके। दीपक आपने तैयार कर लिया, 1 रुपये का सिक्का ले लिया, और आपको लेना है यहां पर 1 या 2 बताशे। ठीक है ना? आप चीनी भी ले सकते हैं, बताशा भी ले सकते हैं। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। धनतेरस के दिन सबसे पहले जो आपने दीपक लिया है, वह दीपक आपको मां लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के आगे जला देना है। ठीक है ना? जो लाल बाती का दीपक आपने लिया है, अब देखिए, दीपक जलाने के बाद जो आपने चाहे तो 2 बताशे लिए हैं, चाहे तो आपने शक्कर ली है, चीनी ली है, वह आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करनी है। और 1 रुपये का सिक्का आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के पास रख देना है। और यह कहकर रखना है कि मां लक्ष्मी मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर करें और अपनी कृपा मुझ पर बनाएं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे घर के धन को बढ़ाएं, मेरे घर में धन की वृद्धि करें, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर करें, कर्जे जैसी समस्याओं को दूर करें, और श्री हरिविष्णु के साथ आप मेरे घर में पधारें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है? जो 1 रुपये का सिक्का है, उसे ऐसे ही आपको छोड़ देना है। पूरी रात के लिए धनतेरस के दिन यह उपाय करेंगे। धनतेरस के दिन आपको इसे ऐसे ही रखे रहने देना है। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन आपको वह 1 रुपये का सिक्का उठाना है, और एक लाल रंग के कपड़े में आपको वह 1 रुपये का सिक्का रख देना है। ठीक है ना? एक लाल रंग के कपड़े में रख देंगे। अब आपको यह 1 रुपये का सिक्का अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है, और मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की तिजोरी को आप हमेशा धन से भर दें, और मेरे घर की तिजोरी कभी भी धन से खाली ना हो। मेरे जीवन में कभी भी निर्धनता गरीबी ना आए। मेरे जीवन में हमेशा मुझे धन प्राप्त होता रहे। ज्यादा से ज्यादा धन मैं अपने जीवन में प्राप्त करूं, और मैं खूब मेहनत करूं। अपने जीवन में मैं खूब आगे जाऊं, ऐसी प्रार्थना कर लेना, और यह 1 रुपये का सिक्का अपनी तिजोरी में रख देना। देखिए, आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि तिजोरी जो है आपकी, वह साफ होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई कागज आपको नहीं रखना है, कोई भी किसी भी चीज की फोटोकॉपी नहीं रखनी है। आपकी तिजोरी में सिर्फ जो भी आप रखते हैं, पैसा गहने जो भी आप रखते हैं, सिर्फ पैसे वगैरह आपको रखने हैं, और अलग से कोई चीज आपको कागज रद्दी वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी है। ठीक है ना? तो यह सिक्का आप रख देंगे और इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे। आप जैसे ही इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे, देखिए, यह उपाय आपको आज धनतेरस के दिन करना है।
इस उपाय को करने से जीवन की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर होने लगती है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, धनतेरस का पर्व हमारे हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और धन संपत्ति, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महालक्ष्मी जी और भगवान कुबेर जी की पूजा के साथ साथ यमराज जी की भी विशेष आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए विशेष पूजन से न केवल धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि यह परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। इसी दिन घर की दक्षिण दिशा में एक विशेष प्रकार का चौमुखा दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहा जाता है। इस दीपक का एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है और यह यमराज जी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से जलाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में यह मान्यता है कि दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज होते हैं और इसी कारण से घर की दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाया जाता है, ताकि यमराज जी प्रसन्न होकर घर और परिवार को सुख शांति और आरोग्यता का आशीर्वाद दें। पुराणों में यह उल्लेख है कि धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में कोई अनहोनी घटना नहीं होती है। घर के सभी सदस्य सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मान्यता का पालन सदियों से हमारे पूर्वज करते आए हैं और इसे एक महत्वपूर्ण परंपरा के रूप में देखा जाता है। धनतेरस के इस दिन यम दीपक जलाने का शुभ समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह दीपक जलाने के लिए सलाह दी जाती है कि जब घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों से लौटकर घर के भीतर आ चुके हों और उसके बाद रात में कोई भी सदस्य बाहर न जाए, तब यह दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखा जाए। यह दीपक मुख्य द्वार के बाहर किसी सड़क के चौराहे पर या कूड़े के ढेर के पास रखा जा सकता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे यमराज जी को हमारा समर्पण और आभार प्रकट होता है और वे प्रसन्न होकर परिवार को अकाल मृत्यु से दूर रखते हैं। स्कंद पुराण में धनतेरस और यम दीपक के विषय में एक विशेष उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन सायंकाल के समय घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीपक रखने से अकाल मृत्यु का निवारण होता है। यह मान्यता है कि यमराज जी उस घर के सभी सदस्यों को दीर्घायु और आरोग्यता प्रदान करते हैं, जहां यम दीपक का पूजन विधिपूर्वक किया जाता है। हमारे शास्त्रों में यम दीपक को जलाना अकाल मृत्यु का निवारण करने का एक सशक्त उपाय माना गया है और यह परंपरा आज भी अनवरत चल रही है। यम दीपक के लिए विशेष नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। इस दीपक के लिए नया दीपक नहीं लेना चाहिए, बल्कि पुराने मिट्टी के दीपक का उपयोग करना चाहिए। यदि पुराना मिट्टी का दीपक उपलब्ध नहीं हो तो आटे से बनाया हुआ चौमुखा दीपक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा गाय के शुद्ध गोबर से बना दीपक भी एक विकल्प है, जिसमें घी या तेल डालकर 4 बातियों को जलाया जाता है। इन 4 बातियों का प्रतीकात्मक अर्थ होता है कि ये 4 दिशाओं में प्रभाव फैलाने का संकेत देती हैं और सभी दिशाओं में यमराज का संरक्षण मिलता है। दीपक जलाने से पहले उसमें गंगाजल छिड़ककर उसका शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। यह हमारे शास्त्रों का एक नियम है जो दीपक की पवित्रता और प्रभाव को बढ़ाता है। दीपक जलाने के बाद उसके चारों ओर अक्षत और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। उसके पश्चात हाथ जोड़कर यमराज जी से प्रार्थना की जाती है कि वे परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करें, उन्हें दीर्घायु प्रदान करें और अकाल मृत्यु के भय से दूर रखें। यम दीपक को जलाने की प्रक्रिया एक साधारण कर्म नहीं है, बल्कि एक आंतरिक भावना और गहरी आस्था का प्रतीक है। इसमें हम अपनी समर्पण और श्रद्धा यमराज जी को अर्पित करते हैं, जिससे वे हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखें। यह दीपक केवल एक दिया नहीं है, बल्कि एक शक्ति का स्रोत है जो हमारे मन, आत्मा और विचारों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यम दीपक को जलाने का तरीका भी विशेष होता है।
इस दीपक को जलाने की जिम्मेदारी सामान्यतः घर की महिला सदस्य निभाती है, क्योंकि माना जाता है कि महिलाओं के हाथों से किए गए पूजा पाठ और दीपक प्रज्वलन का प्रभाव अधिक होता है। यदि कोई महिला सदस्य यह दीपक नहीं जला पाती, तो घर का कोई वरिष्ठ पुरुष सदस्य भी इसे प्रज्वलित कर सकता है। दीपक जलाने के बाद उसे घर के हर कोने में घुमाया जाता है, ताकि घर के सभी हिस्सों में इसका प्रभाव पहुंचे और वहां किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो। इसके बाद दीपक को मुख्य द्वार के बाहर रख दिया जाता है। दीपक जलाते समय एक खास बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं और यह उनके प्रति सम्मान का संकेत है। दीपक को जमीन पर रखने से पहले उसके नीचे पुष्प या अक्षत का आसन देना आवश्यक है, क्योंकि यह माना जाता है कि धरती पर दीपक को सीधे रखना धरती माता को कष्ट पहुंचा सकता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार धरती माता को दीपक की आंच सहन नहीं होती है, इसलिए हमेशा दीपक को किसी आसन पर रखकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक जलाने के बाद उस पर 1 रुपए का सिक्का रखा जाता है और यमराज जी से प्रार्थना की जाती है कि वे घर के सभी सदस्यों को अपनी कृपा से दीर्घायु और आरोग्यता प्रदान करें। दीपक जलाने के बाद एक बार उसे रख देने के बाद पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से यमराज का आशीर्वाद मिलना कठिन हो सकता है। यम दीपक के साथ साथ तुलसी माता के लिए भी एक दीपक जलाना आवश्यक होता है। यह दीपक भी चौमुखा होना चाहिए और इसे तुलसी के पौधे से थोड़ा दूर रखकर जलाना चाहिए। तुलसी माता का दीपक जलाने से उनके आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्यता का संचार होता है। इसे जलाते समय ध्यान रखें कि दीपक तुलसी के पौधे से दूरी पर रखा हो, ताकि इसकी आंच से तुलसी की पत्तियां मुरझा न जाएं। यह आस्था का प्रतीक है कि जिस प्रकार तुलसी माता हमें हमेशा सदा सुख, शांति और आरोग्यता प्रदान करती हैं, उसी प्रकार यम दीपक के साथ उन्हें भी आभार अर्पित करना चाहिए। यम दीपक को जलाने के बाद इसका विसर्जन भी विशेष तरीके से करना चाहिए। अगली सुबह सूर्योदय से पहले इस दीपक को विसर्जित कर देना चाहिए। दीपक में प्रयोग की गई सभी सामग्री को घर के भीतर नहीं लाना चाहिए, बल्कि इसे किसी चौराहे, सड़क या नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इस प्रक्रिया से जुड़े अक्षत, गेहूं या अन्य सामग्री को भी बाहर ही विसर्जित करना चाहिए, ताकि यह पूरी तरह से यमराज के लिए समर्पित हो और घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा न आ सके। धनतेरस के अवसर पर यम दीपक जलाने की यह परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है। यह पूजा सिर्फ यमराज जी को प्रसन्न करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी आस्था, विश्वास और धार्मिक अनुशासन का भाव समाहित है। इस दीपक को जलाने से न केवल अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, बल्कि परिवार के सदस्यों में आत्मिक शांति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ेगा और धन बढ़ता ही चला जाएगा। आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यह उपाय श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करता है और फिर आपके घर में अष्टलक्ष्मी का वास होता है। आपके घर में धन की जो वर्षा है, यह निरंतर प्रतिदिन होती है। तो जरूर से इस बार रमा एकादशी के दिन यह हल्दी वाला दीपक आप अपने घर में जरूर जलाएं, क्योंकि यह दीपक आने वाले 1 साल में ना पूरा जीवन आपका बदल देगा, क्योंकि ऐसी कृपा आपको मिलेगी ना श्री हरि विष्णु की कि धन की वर्षा लगातार होगी। देखिए, मां लक्ष्मी धन देती हैं, हमें है ना, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। और श्री हरि विष्णु जब किसी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर उसके घर में धन की वर्षा निरंतर होती है, प्रतिदिन होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके घर में धन बढ़ता है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है तुलसी मैया से। देखिए, बिना श्री हरि विष्णु के तुलसी मैया अधूरी है और तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु अधूरे हैं। उनका भोग भी अधूरा है, उनकी पूजा भी अधूरी है। श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से भी जागते हैं, ना तो सबसे पहले दर्शन किसके करते हैं? मां तुलसी के ही करते हैं। और मां तुलसी का पूजन करके बहुत जल्दी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं।
जिस तरह हल्दी के उपाय से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसी तरह यह मां तुलसी के पूजन से प्रसन्न होते हैं। और मनोकामना अगर पूरी करनी है तो मां तुलसी से एक बार कह देना, फिर देखना आपकी मनोकामना कितनी जल्दी मां तुलसी पूरा कर देंगी। विशेषकर कार्तिक के महीने में तो तुलसी पूजन सबसे उत्तम होता है। सबसे ज्यादा हम तुलसी पूजन कार्तिक के महीने में करते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में ही तुलसी मैया का विवाह किया जाता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु योग निद्रा से इसी महीने में जागते हैं। अब यही महीना है जो मां लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। तो करना क्या है, तुलसी जी के पौधे के पास आपको कार्तिक के महीने में दीपक जरूर लगाना है। तो कार्तिक के महीने में एकादशी जो भी है उस दिन भी आप दीपक लगाएंगे। बाकी आप गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन है ना, अगर प्रतिदिन लगा लेते हैं, जैसे कार्तिक में जितने भी दिन हैं, 15 नवंबर तक कार्तिक का महीना है, 15 नवंबर 2024 अगर तब तक लगा देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा फिर रुकेगी नहीं। आपके घर में प्रतिदिन होती रहेगी, धन बढ़ता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगा। इसीलिए तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाना बिल्कुल न भूलें। तो गोल बाती का दीपक और शुद्ध घी का दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। श्री हरि विष्णु के नाम का, यानी कि श्री हरि विष्णु के नाम से जब आप दीपक तुलसी मैया के पास लगाएंगे तो मां तुलसी साहब वरदान भी मिलेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं को वह पूरा कर देंगी। तो मनोकामना अगर पूरी करनी है तो यह उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। रमा एकादशी के दिन तो विशेषकर तुलसी मैया के पौधे के पास शाम के समय में दीपक जरूर लगाएं। साथ ही साथ अपनी मनोकामना कह दें और फिर देखें आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो चलिए अब हम अपने अगले उपाय के बारे में समझते हैं। 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन भूलकर भी मत खरीदना। ऐसी झाड़ू पूरा घर हो जाएगा, बर्बाद घर में आ जाएगी, कंगाली माता लक्ष्मी का लगेगा श्राप। धनतेरस पर ऐसी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि धनतेरस पर आपको कैसे झाड़ू खरीदनी चाहिए, जिससे झाड़ू के साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में आ जाएं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम धनतेरस से जुड़ी सभी जानकारियां हम आपको बताएंगे, जो बहुत ही अनमोल है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि धनतेरस का त्योहार बस आने ही वाला है। 29 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा, जिसमें बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। आप सभी जानते हैं कि इस बार धनतेरस है वह मंगलवार के दिन पड़ रही है, और मंगलवार का दिन जो है वह धन की देवी लक्ष्मी जी का ही होता है। इसी के साथ इस बार जो धनतेरस पर योग बन रहा है वह पूरे 50 साल बाद बन रहा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन आपको कौन सी झाड़ू लानी चाहिए, जिससे आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होंगी अगर आप ऐसी झाड़ू लेकर आते हैं धनतेरस के दिन अपने घर पर। देखिए, यह तो सभी लोगों को पता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू जो होती है वह लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कौन सी झाड़ू आपको खरीद कर लानी है। उससे पहले हम आपको बताएंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदे जाते हैं। कुछ लोग सोने के, कुछ चांदी के बर्तन खरीदते हैं। अलग अलग तरह के बर्तनों की खरीदारी इस दिन की जाती है। ऐसे में अगर आप मिट्टी का कोई पात्र लेकर आते हैं धनतेरस के दिन अपने घर, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कोशिश करें कि इस बार आप धनतेरस के दिन कोई भी मिट्टी का एक पात्र खरीदकर अपने घर जरूर लाएं। कुबेर जी की कृपा और धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरी, वो कौन सी वस्तु है धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी जी के चरण अपने घर में जरूर लेकर आने चाहिए। लक्ष्मी जी के चरण हम अपने घर में लाते हैं और दीपावली पर या उससे पहले ही एक लक्ष्मी जी के चरण अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं और एक अपने घर के मंदिर के पास। दोस्तों, आप प्रयास करें कि जब भी आप लक्ष्मी जी के चरण लेकर आएं तो धनतेरस के दिन ही लाएं। इसका सीधा अर्थ यह है कि आप धन की देवी लक्ष्मी जी को अपने घर आने का निमंत्रण दे रहे हैं। इससे लक्ष्मी जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी और आपके घर में उनका प्रवेश होगा। चलिए दोस्तों,
अब बात कर लेते हैं तीसरी वस्तु की, जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लानी चाहिए। धनतेरस वाले दिन आपको लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जरूर लेकर आनी चाहिए। पूजा के समय कुछ लोग छोटी दिवाली के दिन मूर्ति लाते हैं, तो कुछ लोग इससे पहले ही ले लेते हैं और कुछ धनतेरस के दिन ही खरीदते हैं। लेकिन यदि आपके पास समय हो तो प्रयास करें कि धनतेरस के दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेकर आएं। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा घर में लाने से गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि आती हैं, जो शुभ लाभ देती हैं और लक्ष्मी मैया आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देती है। अगर आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी को अपने घर में लेकर आते हैं तो यह अत्यंत शुभ होता है। अब बात कर लेते हैं चौथी वस्तु की, जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लानी चाहिए। दोस्तों, आपने चांदी के सिक्के के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत से लोग धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का भी लेकर आते हैं।